ओम शांति। परमात्मा ने यह यज्ञ रचा है, इसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है और बाबा ने इसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम दिया। इसी को स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ पर पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है, जो ऊंचे से ऊंचे हैं। तो हमको सदा ये स्मृति में रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन। जब हम इतनी श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो हमें ये नशा रहेगा और उसकी खुशी रहेगी और उस खुशी की खुमारी हमारे चेहरे पर रहेगी। तो बार बार आज अपने आप को ये स्मृति दिलाना है कि मुझे पढ़ाने वाला कौन, मुझे पढ़ाने वाला कौन। स्वयं परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। ऐसे बार बार चिंतन करना है और अपने आप को स्मृति दिलाना है। परमात्मा ने स्वयं आकर के इस यज्ञ की रचना की है। परमात्मा ने आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो ऐसा सोचने से आपको रूहानी नशा चढ़ेगा और इस संसार से जो हमें मोह है, जो आसक्ति है, जो आकर्षण है, वो आकर्षण इससे समाप्त होगा। और हमें चिंतन करना है कि मेरा जो कुछ भी है, तन मन धन संबंध संपर्क, सब कुछ मुझे इस यज्ञ में स्वाहा करना है। जब मैं इसमें स्वाहा करूँगा तभी मैं नष्टो मोहा बन सकूँगा, क्योंकि गीता का 18वां अध्याय है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो हम ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इतने सालों से, तो इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि हम सभी प्रकार के आकर्षणों से मुक्त हो जाए। हम इस देह से, देह के संबंध, देह के पदार्थ, सबसे हमारा मोह नष्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें अपने तन मन धन सबको इस यज्ञ में स्वाहा करना है। जब हम स्वाहा करेंगे तो हम नष्टो मोहा स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आज का ये अभ्यास है कि हमें साक्षी स्थिति में स्थित रह करके उसको देखना है। उससे विचलित, साक्षी का मतलब क्या है कि उससे विचलित न होना, अपने स्व स्थिति में स्थित रहना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। कोई भी एक स्थिति को लेकर के उस स्थिति पर अचल अडोल रहना, ये है साक्षी स्थिति में रहना। मान लिया जाए कि आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस में किसी प्रकार से नुकसान हो गया तो आपको दुख होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका हार्ट घबराहट होगी, आपके हार्ट में आपको जो है कि हार्ट अटैक होने की भी संभावना हो सकती है। लेकिन उस समय हमें खुशी में रहना है कि स्वयं मेरा रखवाला कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। मेरा साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। तो मुझे साथ देने वाला है, मेरा साथ निभाने वाला है। जो कुछ भी हुआ है उसमें कल्याण है। तो जब ऐसा श्रेष्ठ चिंतन करेंगे तब ही आप अपनी स्व स्थिति में स्थित रह सकते हैं। तो ये स्व स्थिति में स्थित रहना ही साक्षी भाव है कि हम उस स्थिति के, वो जो परिस्थिति हमारे सामने आई है उसके वशीभूत नहीं हुए, अर्थात हम साक्षी स्थिति में हैं। और हम अपने आप को ट्रस्टी समझेंगे कि ये जो कुछ भी कार्य है ये परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार परमात्मा है, कराने वाला वो है, सारी जिम्मेदारी उसकी है। मैंने अपने हर कर्म को पूर्ण ईमानदारी से किया हूँ। तो जब हमारे अंदर इस तरह के चिंतन से, इस तरह के अभ्यास से हम उस साक्षी भाव में स्थित हो सकेंगे।
तो ये अभ्यास करना है। और ये संसार तो समाप्त होने वाला ही है। यहाँ पर जो है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब विनाशी है। तो ये विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। किसी प्रकार से कोई परिवार का सदस्य यदि शरीर छोड़ देता है, कहीं आजकल अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक बीमारियां आ जाती है, और उससे जो परिस्थितियां निर्मित होती है, तो उसमें अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना, यही है साक्षी भाव, कि उस परिस्थिति का हमारे मन पर प्रभाव न पड़े। फिर दूसरी बात है कि जब हम इस ज्ञान में चलते हैं और हम पवित्रता को धारण करना चाहते हैं, तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, कई लोग रुकावट पैदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो अबलाएं होती है, जो कुब्जाएं होती है, जो अहिल्याएं हैं, तो वो परमात्मा की याद में रह करके भी अपने इस पवित्रता के प्रण को निभा लेती हैं, इसलिए वो उच्च पद प्राप्त कर लेती हैं। तो इसी बात को स्मृति में रखते हुए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरह की दृढ़ प्रतिज्ञा अपनी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता के लिए प्रतिज्ञा करनी है और उस पर दृढ़ रहने का पुरुषार्थ करना है। एक विशेष अभ्यास करना है कि मैं द्रौपदी हूँ, द्रौपदी हूँ, मेरा चीरहरण हो रहा है, लेकिन मैं सबके तरफ देख रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन जब मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ, परमात्मा मुझे शक्तियाँ दे रहे हैं, परमात्मा मुझे धैर्य दे रहे हैं, परमात्मा मुझे बल दे रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं, और मैं उस परिस्थिति को पार करने में विजयी हो रही हूँ। ये अभ्यास बार बार करना है। फिर हमको ये समझना है कि मैं राम की सीता हूँ। दूसरा अभ्यास क्या करना है? मैं राम की सीता हूँ, और मैं राम की सीता हूँ तो मुझे श्रीमत के अंदर में रहना है। ये संसार में जो कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रही है, ये सोने के हिरण की तरह है, मुझे इसके आकर्षण में नहीं आना है। इस तरह से कि मैं एक परमात्मा की याद में रहने वाली हूँ, सच्चे राम की याद में रहने वाली मैं सीता हूँ। दूसरा कि मैं पार्वती हूँ, कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव की अर्धांगिनी हूँ, शिव की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है। ये भी अभ्यास करना है। तो ये 3 अभ्यास पूरे दिन भर में बार बार करते रहेंगे तो हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी। और इसी अभ्यास से बाबा ने बताया कि जो कुब्जाएं हैं, अहिल्याएं हैं, और ये उस अपनी परिस्थितियों को पार करके परमात्मा से वर्षा प्राप्त कर लेती है, उसका गायन है। जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ परमात्मा पर अर्पण करना है, सब कुछ समर्पण करना है, इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बार बार यही, उससे हमको अटैचमेंट मिटाना है, उससे आकर्षण मिटाना है, यही हमें पुरुषार्थ करना है। और परमात्मा के बारे में चिंतन करना है कि परमात्मा चैतन्य है, सृष्टि के बीज रूप हैं, वही भगवान है, वही इस सृष्टि के रचयिता है, ज्ञान के सागर है, ज्ञान दाता है, हमें ज्ञानवान बनाते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, हमें सतयुगी वर्षा देते हैं, हमें सर्व खजाने देते हैं। तो इस तरह से ये चिंतन करना है और परमात्मा की याद में रहना है। परमात्मा खिवैया है, इसके ऊपर चिंतन करना है कि परमात्मा जैसे आए हैं हमारे खिवैया बन करके, और हमारी इस सतयुगी कलयुगी संसार में हमारी जीवन की नैया फंसी हुई है, लेकिन वो आकर के हमको अपना हाथ पकड़ करके अपनी नाव में बिठाते हैं और इस दुखमय संसार से वो हमें पार करा रहे हैं। इसको पूरा विजुअलाइज करना है, अच्छी तरह से उसको अनुभव करना है कि भगवान आए, एक नैया है, उसमें हम बैठे हैं, परमात्मा अपने हाथ पकड़ करके उसमें हमको बैठा रहे हैं और इस दुखमय संसार से हमको वहाँ से पार करा रहे हैं और एक सुखमय संसार की ओर लेके जा रहे हैं। तो ये हो गया माना योग का अभ्यास।
तो जैसे मैं द्रौपदी हूँ, मेरा चीरहरण हो रहा है, मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ, लेकिन परमात्मा मुझे गुण और शक्तियाँ दे रहे हैं और मुझे विजय दिला रहे हैं। ये भी एक योग का अभ्यास है। दूसरा योग का अभ्यास है कि मैं सीता हूँ, मैं राम की सच्ची सीता हूँ, मेरे मन में केवल एक राम है, राम के अलावा कोई नहीं है, और इस संसार के कोई भी आकर्षण मुझे आकर्षित नहीं कर सकते। मैं सदा परमात्मा के द्वारा दी गई श्रीमत की रेखा के अंदर में रहने वाली मैं सीता हूँ, और मैं पार्वती हूँ। ये तीसरा अभ्यास कि मैं पार्वती हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ, शिव की सारी शक्ति मेरे अंदर है। तो जो भी समस्याएं आती है, जो भी परिस्थितियां आती है, इन शक्तियों के द्वारा उन परिस्थितियों को मैं पार कर रही हूँ। ये अभ्यास करना है। सदा इसी ईश्वरीय नशे में रहना है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमें इतने सर्वशक्ति और गुणों के खजाने देते हैं। तो जब हमें ये नशा रहेगा तो इस नशे से दुनिया की जो दुख की बातें हैं वो सब बातें भूल जाएगी। एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई, ये स्मृति का जो नशा है वो सारे दुखों से हमको भुला देगा और हमारी स्थिति को समर्थ बना देगा। तो आज का इस तरह से ये अभ्यास करना है, जिससे सारे दिन में आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।